आज मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था। मैं 23 ईयर ओल्ड हो गया हूँ और अभी तक मैंने कोई परमानेंट जॉब नहीं ज्वाइन की है। मैं जितनी भी चीज़ें करता हूँ वो सारी साइड प्रोजेक्ट्स या फिर हॉबीज़ होती हैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। पर जो मेरी और चीज़ें जैसे हॉबीज़ या साइड प्रोजेक्ट्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ना मैं गवर्नमेंट जॉब पे 100% फोकस कर पाता हूँ, और ना ही 100% ध्यान मेरा अपने प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी हॉबीज़ कहना चाहें उन पे रहता है। तो इससे हो क्या रहा है कि इससे किसी में भी कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन भी बंद कर दी थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीकॉम किया है और वो मेरा 2023 में ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद से मैंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। फॉर्मल मतलब कोई भी डिग्री वाली या फिर ऑफिशियल वैसी कोई एजुकेशन नहीं है। उसके बाद की जितनी भी मेरी लर्निंग है वो कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स या वीडियोस या फिर किसी और तरह से बुक से ही है। कोई मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं है किसी भी चीज़ की। तो मैं इस समय कंफ्यूज हूँ कि मुझे सब कुछ छोड़ के अब एक चीज़ पे किसी पे फोकस करना चाहिए, कि या फिर सभी चीज़ों पे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते रहना चाहिए, कि मैं सारे अपने साइड प्रोजेक्ट्स बंद कर दूँ और सीधे पूरा फोकस अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे लगाऊँ, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बिल्कुल ही बंद कर दूँ और अपना सारा फोकस हॉबीज़ या साइड प्रोजेक्ट्स पे ही दूँ। चीज़ और आ रही है कि अगर मैं कोई भी अभी परमानेंट जॉब या नहीं कर रहा हूँ तो कोई ना कोई फॉर्मल एजुकेशन क्यों ना ले लूँ, कि जैसे बीकॉम के बाद कोई भी मास्टर्स या फिर कोई भी और भी चीज़। एक तरफ गवर्नमेंट जॉब का ब्रैकेट है और एक तरफ साइड प्रोजेक्ट्स का। इस सारे केओस के पीछे वजह है कि मैंने सही टाइम पे सही चीज़ें ट्राई नहीं की थी। कि क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि जब मैंने 2020 में अपना 12th कंप्लीट किया था, हाँ 12th, तो मैं 2019 20 21 22 23 कुछ चीज़ें करना चाहता था। मतलब अपनी चीज़ें जो मुझे पसंद थी वो करना चाहता था, पर किन्हीं कारणोंवश कुछ फैमिली इश्यूज़ के चलते मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया। और बीकॉम में मेरा मन नहीं था कि मैं इसे ही करूं, मेरी वो फर्स्ट चॉइस कभी नहीं थी। पर वो उस समय मौजूदा ऑप्शंस में, मौजूदा फ़ीस स्ट्रक्चर में वही एक मुझे अच्छा लगा, मतलब मौजूदा चीज़ों में, तो मैंने बीकॉम किया। वो भी हो गया, पर वो भी एक चलिए ठीक चीज़ है, 2023 में कंप्लीट हो गया। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि जो 2019 से लेकर के 2023 तक जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, तो उसके बाद फिर एक मेरे मन में वो रहने लगी कि मतलब कसक टाइप की, कि वो चीज़ें नहीं कर पाया। इसी वजह से आज भी जब मैं चीज़ें करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ जो मैं आज से 5 साल या 6 साल पहले करना चाहता था। तो अब दिक्कत ये हो जाती है कि मैं ना तो पूरा फोकस उस चीज़ पे जाता है और ना ही चीज़ को पूरा फोकस किसी और चीज़ पे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब पे। तो यही दिक्कत हो रही है। अब या तो मैं अपने मतलब सारे वो चीज़ें बंद कर दूं कि जो भी हुआ, और जो भी चीज़ें मैं करना चाहता था या जो भी चीज़ें मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ उनको मैं छोड़ दूँ और अपना पूरा फोकस अभी के लिए एक परमानेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब पे लगा दूँ, और फिर मैं उसके बाद अपनी सारी चीज़ें परस्यू करूँ जो भी मुझे पसंद थी, जो भी मैं करना चाहता था या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ। पर इसमें एक डर ये रहता है कि कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही समय इसमें ना दे दूँ और फिर वो समय कभी आए ना कि जो मैं अपनी चीज़ें कभी ट्राई कर पाऊँ। और दूसरी तरफ मैं डिसाइड करता हूँ कि अगर मैं सिर्फ अपने साइड प्रोजेक्ट्स पे ही पूरा कंसंट्रेट कर दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने साइड प्रोजेक्ट्स पे ही सारा ये चीज़ें फोकस कर दूं और ना मेरी वो चीज़ें सक्सीड हों और ना ही गवर्नमेंट जॉब लगे, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो मतलब दोनों तरफ से डर लगता है, एक तो अपनी चीज़ करने में भी जो मैं चाहता हूँ, और एक दूसरी चीज़ जो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की रिक्वायरमेंट है, जैसे परमानेंट सिक्योर जॉब, उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब का। तो मुझे डिसाइड तो करना ही होगा एक चीज़ को, क्योंकि मैं अगर ये दोनों ही चीज़ें साथ में लेके चलता रहा तब तो होने से रहा कुछ, क्योंकि ये मुझे कुछ पिछले समय में पता चल गया है कि मतलब कोई भी एक्सट्रीम रिजल्ट किसी भी फील्ड में नहीं आया है। तो फिर जो भी पास्ट में हुआ, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया और जो चीज़ों की मुझे कमी लगती है,
और जो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं कि मैं कभी ने कर ही नहीं पाया, उन चीज़ों को मुझे लगता है अभी साइड में रखना चाहिए कि मतलब जो हो चुका है हम उसे तो चेंज कर नहीं सकते। मुझे आज को देखते हुए आज डिसाइड करना होगा कि आगे मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर मैं पीछे पास्ट को देख के आज का डिसीज़न लेता हूँ तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें मैं उस समय करता वो उस समय के हिसाब से सही होती, पर वो चीज़ें आज मैं करूँगा तो वो आज के हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ उस समय 12th के बाद ही निकलते ट्राई करता तो उस समय मैं उस चीज़ में फ़ेल होना अफोर्ड कर सकता था, पर वही सेम चीज़ अगर मैं आज ट्राई करूँ तो आज मैं उसमें फ़ेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 23 ईयर्स का हो चुका हूँ और एक परमानेंट सिक्योर जॉब इम्पॉर्टेंट है फैमिली के लिए। तो मुझे लगता है वो चीज़ें शायद रह ही जाएंगी जो मैं ट्राई करना चाहता था। बस मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में मुझे मौका मिले कि मैं वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकूँ एटलीस्ट। मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं अगर आज गवर्नमेंट जॉब कर भी लेता हूँ तो वो चीज़ें मेरी ऐसी ही रह जाएंगी, पर इस डर को तो दबाना ही होगा। सो लेट्स होप मैं एक ना एक दिन वो चीज़ें ट्राई करूँ। और अगर ये वीडियो मेरा फ्यूचर सेल्फ देख रहा है तो उस समय मैं ये वीडियो देखते हुए रिमाइंड करूँगा कि मैंने जो भी किया ठीक ही किया हो, कि मतलब जो मैं आज कर रहा हूँ वो ठीक ही किया हो इन व्यू ऑफ फ्यूचर माई सेल्फ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अंशुपाल साइनिंग ऑफ।